तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाए। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए। स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटक। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, यह पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाए। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, और उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है, तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहाँ तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। गणेश जी का जो दांत टूटा है, उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के वो बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने, हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से आया? और एक पीछे लिखते हैं
जैसे नाम के आगे आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी, लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं। श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। और किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आह्वान करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता है।